कहानी की शुरुआत में हम मेसन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बोट पर बैठकर अमेज़न के खतरनाक जंगलों के बीच में घूम रहा था। मेसन को प्राचीन चीजों का बहुत शौक था और उसका यही शौक उसे यहाँ पर ले आया था। उसे कहीं से पता चला था कि जंगल में एक प्राचीन कबीला है और उनके पास कई तरह की प्राचीन चीजें हैं। बस तभी से मेसन भी उस प्राचीन कबीले और उनकी प्राचीन चीजों को देखना चाहता था। वहीं मेसन के साथ उसका दोस्त विल और कुछ लोकल आदमी भी थे। उसकी टीम लगातार आगे बढ़ रही थी और इसी दौरान उनकी नजर एक दूसरी बोट पर पड़ती है। दूसरी बोट पर नदी के लुटेरे होते हैं। वो मेसन की बोट को रोककर उन लोगों पर हमला कर देते हैं। उधर मेसन भी उन लुटेरों का मुकाबला करता है और उसकी टीम भी उनके साथ बहादुरी से लड़ती है, पर क्योंकि लुटेरों की संख्या ज्यादा थी तो मेसन की टीम ज्यादा देर तक उनका मुकाबला नहीं कर पाती और वो सभी लोग मारे जाते हैं। वहीं मेसन और विल अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं और किसी तरह से जंगल पहुंचते हैं। उन दोनों को कुछ पता नहीं था कि वो कहां पर हैं। उनको मदद चाहिए थी, इसलिए वो दोनों जंगल की ओर चलने लगे। लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद ही मेसन की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। दरअसल उसे एक सांप ने काटा था। तभी विल उस सांप को देख लेता है और वो जल्दी से कुछ जड़ी बूटी ढूंढकर उसे मेसन को खिला देता है ताकि उसकी जान बच सके। अब जड़ी बूटी खाकर मेसन बच तो गया था, लेकिन अभी भी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसे मदद की जरूरत थी, इसलिए विल मदद ढूंढने चला जाता है और मेसन वहीं पर अकेला रह जाता है। आगे काफी देर बाद भी जब विल वापस नहीं आता तो मेसन खुद ही उसे ढूंढने लग जाता है। वो जोर जोर से विल को पुकारने लगता है और मेसन की आवाज वहाँ की जंगली लड़कियां भी सुन लेती हैं, जो कि वहाँ के एक कबीले में रहती थी। उधर मेसन की तबीयत अभी भी खराब थी तो वो ज्यादा चल नहीं पाता और फिर से बेहोश हो जाता है। उधर वो जंगली लड़कियां लगातार उसे ही देख रही थी और उन सभी के शरीर पर रंग लगा हुआ था। वो मेसन को बेहोश देखकर उसके पास आती हैं और उसे उठाकर चलने लगती हैं। हम देखते हैं कि इस जंगल में एक कबीला भी था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। इस कबीले में सिर्फ लड़कियां ही रहती थी और वो ही यहाँ का सारा काम करती थी। हम देखते हैं कि मेसन को जिन लड़कियों ने उठाया था वो भी इसी कबीले की थी और वो मेसन को अपने कबीले में ही ले आई थी। आगे मेसन को जब होश आता है वो अपने सामने नीना नाम की एक लड़की को देखता है। नीना उसे दवा पिलाना चाहती थी और उसके कहने पर मेसन वो दवा पी लेता है और फिर खड़ा होकर अपने आसपास देखने लगता है। तभी वो नीना से उसका नाम पूछता है और नीना उसे अपना नाम बता देती है। साथ ही वो बताती है कि वो 4 साल पहले इस जंगल में घूमने आई थी, लेकिन एक दुर्घटना की वजह से वो इन कबीले की लड़कियों के हाथ लग गई, जिसके बाद उन लड़कियों ने इसे अपने कबीले में शामिल कर लिया। अब वो बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर कुछ लड़कियां आकर एक टब रखती हैं। इससे पहले कि मेसन कुछ समझ पाता वो लड़कियां उस टब में पानी भरने लगती हैं, लेकिन मेसन को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो सारी लड़कियां मेसन को पकड़कर उसके कपड़े उतारने लगती हैं। वो उसके सारे कपड़े उतारना चाहती थी, लेकिन मेसन किसी तरह उन्हें रोक लेता है, जिसके बाद वो ऐसे ही मेसन को टब में फेंक देती हैं और उसे नहलाने लगती हैं। इसी दौरान उसकी आवाजें सुनकर बाकी लड़कियां भी वहां पर आ जाती हैं और वो सभी मेसन को देखकर हंसने लगती हैं। वहीं मेसन को उन लड़कियों पर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो बेचारा कुछ कर नहीं सकता था। दरअसल ये सभी लड़कियां मेसन के साथ इंटीमेट होना चाहती थीं, लेकिन मेसन उनसे डरा हुआ था और वो उन्हें खुद से दूर कर रहा था, पर वो लड़कियां मेसन के साथ जबरदस्ती करने लगती हैं। तभी मेसन किसी तरह खुद को बचाता है और वहां से भागकर दूसरे कमरे में आ जाता है, लेकिन वहां पर भी उसे लड़कियां ही मिलती हैं। वो सभी लड़कियां हर हाल में उसे पाना चाहती थीं, लेकिन इस बार भी मेसन किसी तरह बच निकला और वहां से भागकर एक नए कमरे में आ गया। उसने देखा कि इस कमरे में सैम नाम का एक लड़का था और कई प्राचीन चीजें भी थीं। फिर मेसन जब सैम से उसके बारे में पूछता है तो सैम उसे बताता है कि 10 साल पहले मैं इस जंगल में आया था, लेकिन मैं रास्ता भटक गया और इन लड़कियों ने मुझे कैद कर लिया। मैंने भागने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन कभी भी सफल नहीं हो पाया। अब उसकी बातें सुनकर मेसन उससे इन प्राचीन चीजों और कबीले के बारे में पूछता है। सैम उसे कहता है कि ये प्राचीन चीजें सोने की बनी हैं और ये कई हजार सालों से इस कबीले में ही हैं। जिसके बाद वो मेसन को कबीले के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि इस कबीले में सिर्फ लड़कियां ही रहती हैं और वो एक समय पर सिर्फ एक ही आदमी को कबीले में रख सकती हैं, क्योंकि इस कबीले का मानना था कि अगर एक समय पर 2 या उससे ज्यादा आदमी इस कबीले में रहें तो ये कबीला श्रापित हो जाएगा। इस कबीले की लड़कियां सिर्फ उसी आदमी से संबंध बनाती हैं जो इस कबीले में रहता हो और वो उसी के बच्चों को जन्म देती हैं। लेकिन अगर पैदा हुआ बच्चा एक लड़का होता है तो उसे उसी समय मार दिया जाता है, और अगर वो एक लड़की होती है तो उसे पाल पोस कर बड़ा किया जाता है। सैम बताता है कि मैंने भी कई लड़कियों के साथ संबंध बनाए हैं और मेरे भी कई बच्चे हैं, लेकिन अब मैं कमजोर पड़ चुका हूँ और अब मेरे में बच्चा पैदा करने की शक्ति नहीं बची है, इसलिए अब तुम उन लड़कियों के साथ संबंध बनाओ और उनके बच्चों के पिता बनो। इसी दौरान नीना उसके पास आती है और सैम को अपने कमरे में जाने को कहती है। सैम के जाते ही मेसन नीना से बातें करने लगता है, पर तभी नीना उसे कहती है कि मैं तुमसे ज्यादा बातें नहीं कर
सकती। और इसी बीच तारा नाम की एक औरत भी उनके पास आ जाती है। हम देखते हैं कि नीना इस कबीले के बाहर की लड़की थी, तो वो मेसन से ज्यादा बात नहीं कर सकती थी। वो यहाँ पर एक नौकरानी थी और उसका काम साफ सफाई का था। अब नीना को मेसन के साथ देखकर तारा को गुस्सा आ जाता है, लेकिन नीना को उसके गुस्से का पता चल जाता है और वो मेसन को तारा के पास जाने को कहती है। वहीं उसकी बात मानकर मेसन उसके पास चला जाता है ताकि वो उसका गुस्सा शांत कर सके। पर तभी नीना उसे कहती है कि तुम्हें उसके साथ इंटीमेट होना होगा, तभी जाकर उसका गुस्सा शांत होगा। उसके बाद सुनकर मेसन उसकी तारीफ करने लगता है और वहीं तारा भी उसकी तारीफ सुनकर खुश हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों इंटीमेट होते, वहाँ पर और भी लड़कियां आ जाती हैं और मेसन को पाने के लिए तारा के साथ लड़ने लगती हैं। वो सभी लड़कियां मेसन के साथ सोना चाहती थीं, इसलिए वो सभी आपस में ही लड़ने लग जाती हैं, लेकिन मेसन उनसे बचकर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद मेसन को एक बड़े से कमरे में लाया जाता है। इस कमरे में कबीले की रानी थी और मेसन को उसके सामने पेश किया गया था। वहीं रानी की खूबसूरती को देखकर मेसन उसके पीछे पागल हो जाता है, लेकिन तभी वो सभी लड़कियां मेसन को फिर से झपटने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी रानी के कहने पर वो सभी रुक जाती हैं। इसके बाद रानी के इशारे पर मेसन के पास 2 बर्तन रख दिए जाते हैं जिनमें कुछ रखा हुआ था। आगे एक औरत आकर उन बर्तनों में आग लगा देती है, जिसके बाद वहाँ पर धुआं उठने लगता है। उन बर्तनों में नशा था और धुएं के कारण मेसन को नशा हो गया था, जिसकी वजह से अब उसे सभी लड़कियां खूबसूरत लगने लगी थीं। लेकिन मेसन को अभी भी उनमें से सबसे खूबसूरत रानी ही लग रही थी। उधर रानी भी उसके इरादे समझ गई थी, जिसके बाद वो खुद ही उसके पास आती है और वो दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन कई लोग जंगल की तरफ जा रहे होते हैं और ये सभी लोग यहाँ पर मेसन को ढूंढने आए थे, लेकिन कबीले की लड़कियां इन पर भी हमला कर देती हैं। उधर नीना मेसन के पास आती है और उसे जल्दी से नींद से जगाती है। वो उसे बताती है कि जंगल में कुछ लोग घुस आए हैं और वो सभी लड़कियां उनसे लड़ने गई हैं। अब उन दोनों को लगने लगता है कि ये भागने का बेहतरीन मौका है, इसलिए वो दोनों कबीले से भागने का फैसला करते हैं। लेकिन वो जैसे ही दूसरे कमरे में आते हैं, वहाँ पर उन्हें सैम की लाश नजर आती है, जिसे उन लड़कियों ने मिलकर मार दिया था। अब सैम की लाश को देखकर वो दोनों फिर से भागने लगते हैं, पर तभी उनके सामने तारा आ जाती है। तारा के हाथ में तीर था और उसका निशाना मेसन पर था। मेसन उसे बातों में लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी तारा तीर चला देती है और उसका निशाना चूक जाता है। वहीं मेसन मौका देखकर उसे पकड़ लेता है और उधर तारा भी उससे लड़ने की कोशिश करती है, पर तभी नीना पीछे से हमला करके तारा को बेहोश कर देती है। अब बेहोश तारा को वही छोड़कर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और भागते भागते जंगल में पहुंच जाते हैं। इसी बीच कुछ लड़कियां बेहोश तारा को देख लेती हैं और वो समझ जाती हैं कि ये काम मेसन का ही है, जिसके बाद वो सभी भी जंगल की तरफ भागने लगती हैं। उधर नीना और मेसन उन लड़कियों को देख लेते हैं जो कि बाहरी आदमियों से लड़ने आई थीं, जिनको देखकर वो दोनों छुप जाते हैं और उनके जाने का इंतजार करने लगते हैं। फिर उनके जाने के बाद वो दोनों फिर से भागने लगते हैं। जल्दी ही ये दोनों उन लोगों की लाशों तक पहुंच जाते हैं जो कि मेसन को यहाँ पर ढूंढने आए थे, लेकिन उन लड़कियों के हाथों मारे गए। उन लोगों की लाशों को देखकर नीना बहुत ज्यादा डर जाती है, पर मेसन उसे जैसे तैसे संभाल लेता है, जिसके बाद वो दोनों फिर से भागने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान उन्हें फिर से वही लड़कियां दिखाई देती हैं, जिनको देखकर वो फिर से छुप जाते हैं। पर तभी नीना के कहने पर मेसन एक पेड़ को काटता है और फिर उसी के रस को अपने शरीर पर लगा लेता है। दरअसल ये वही पेड़ था जिसके इस्तेमाल से शरीर पर हरा रंग लग जाता था। अब जल्दी से ये दोनों हरे रंग के हो जाते हैं और फिर से भागने लगते हैं। अब भागते भागते वो दोनों एक झील के पास पहुंचते हैं और उसमें से तैरकर जंगल के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। वो दोनों कबीले से काफी दूर निकल आए थे, लेकिन अभी भी वो लड़कियां उनके पीछे लगी हुई थीं। उधर उन दोनों की नजर एक टापू पर पड़ती है जो कि नदी के बीचों बीच तैर रहा था। वो दोनों जल्दी से इस टापू पर जाते हैं ताकि वो इन लड़कियों से दूर जा सके। तभी वहाँ पर आते ही उन्हें एक हवाई जहाज की आवाज सुनाई देती है जो कि उनके ऊपर ही उड़ रहा था। इस जहाज में मेसन का दोस्त विल था और वो मेसन को ही ढूंढ रहा था। दरअसल जब विल मेसन के लिए मदद ढूंढने गया था तो वो भी रास्ता भटक गया था और तभी मेसन को कबीले की लड़कियां उठा ले आई थीं। फिर कहानी के अंत में विल मेसन और नीना को बचा लेता है। आगे घर आकर मेसन और नीना साथ में रहने लगते हैं और शादी कर लेते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।